फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि हमने कल जो है देवसर गांव के एक युवक का परिचय किया था। उन्होंने बताया था कि जो उनका मामला है देवसर धाम पे जो देवी है उसके ऊपर जो चढ़ावा आता है उसको लेकर उन्हें बताया कि उनका हक कैसे है। फिलहाल हमारे साथ एक तरफ तो जो सरपंच है देवसर गांव के वो बैठे हैं और दूसरी तरफ जो हैं देवसर गांव के ही पंचायत के जो है वकील हैं, उनसे बात करने का आज पूरा प्रयास करते हैं आखिर जो है वो पूरा मामला क्या है। फिर लास्ट में जो है जो मंदिर के ऊपर जो पुजारी बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। फिलहाल यहाँ पर जो वकील हैं सबसे पहले उनसे ही बात कर लेते हैं जो कि देवसर गांव के सरपंच जो वकील पंचायती वकील हैं उनसे बात करने का पूरा प्रयास। जी सर, सबसे पहले नाम बताइए क्या। मैं ओम परमार एडवोकेट देवसर पंचायत की तरफ से मेरे को प्राधिकृत किया है कि मैं उनकी पैरवी करूं। तो सर देखिए जो मामला सामने आया कि भी जो चढ़ावा है, जी जी, इससे पहले भी देवसर पंचायत ने मेरे पक्ष में एक सार्वजनिक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारे देवसर गांव के जो मंदिर है जिसमें करोड़ों रुपए की हर साल चढ़ावा आता है, उसके बारे में जो कुछ आदमियों ने एक अनाधिकृत रूप से ट्रस्ट का गठन किया है और जो प्रॉपर्टी है वहाँ की आभूषण है चढ़ावा है वो मनमाने ढंग से उसका यूज कर रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तो फायरिंग हुई थी इस चढ़ावा के ऊपर। अच्छा जी। और पंचायत ने भी एक दावा डाला था कि भाई हम प्रबंध करते हैं इसका तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, वो तो खैर अलग मैटर है। आज जो केस जिसमें मैं पेश हुआ हूँ उसका मैटर ये है कि मनफूल ने जी 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 वादी के हक में 260 रुपए में अपने सारे अधिकार जो उनके पास थे चौकीदार के, अच्छा जी, अच्छा। वो उनको दे दिए थे और 1933 से आज तक उन्होंने अपने अधिकार वापस नहीं लिए। वो मोर्गेज और जो भी वो काम करते थे तो गणपत सिंह होते थे जो वादी के दादाजी होते थे उनके अधीन ही काम करते चले आ रहे थे। लेकिन ये झगड़ा क्यों हुआ कि पहले इतना चढ़ावा नहीं आता था, अब चढ़ावा करोड़ों में आने लगा तो झगड़ा हो गया। अभी 1921 में 700 ग्राम सोने के आभूषण देवसर धाम ट्रस्ट ने दिए इनको, उसके बारे में पूछने गए कि भाई बताओ, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, बल्कि धमकियां दी कि आप पूछने वाले को दी। जबकि जो ये ट्रस्ट बनाने वाले हैं ये इनका कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। ये तो सिर्फ गणपत राय के जो मोर्गेज राइट थे जो मनफूल जी ने रखे थे इनके पिताजी ने, वो भी नहीं छुड़ा सके 260 रुपये 1933 से। तो जो भी ये है मैटर, ये सारा एक बहुत बड़ा घपला है और इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, यहाँ प्रशासक नियुक्त होना चाहिए। तो आपने पूरे मामले को अच्छे तरह से जांच पड़ताल कर लिया है, तो फिलहाल कमी कहाँ पर नजर आ रही है, किस वजह से देखते हैं? ये कमी इसलिए है कि चढ़ावा ज्यादा हो गया। अच्छा, ना तो पुजारियों को कोई पूछता पुजारी कौन है। कुछ आदमियों ने गिरोह बना लिया और वो गिरोह वाले अपने मन माने ढंग से करते हैं। तो कोई उसका हिसाब नहीं, कोई नहीं, बल्कि जो कोर्ट के आदेश थे हाई कोर्ट तक ये मैटर डाल दिया, वापस लौट के आया तो किसी ने आज तक हिसाब नहीं दिया, जो कि एसडीएम कोर्ट में हिसाब देना था 3 महीने के बाद। फिलहाल पालाराम जो थे मेन पुजारी इसके पालाराम थे और उसके पालाराम के वारिसों को तो इन्होंने मंदिर में घुसने से मना कर रखा है। ये कब से हो रहा है? उसी टाइम से? ये नहीं 1930 नहीं, मैं तो ये बता रहा कि जब से ट्रस्ट बना है जब से इन्होंने मनमानी शुरू कर दी। तो गांव की जो पंचायत है उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया? हाँ, गांव की वो नोटिस मैंने तो दिया था, गांव की पंचायत की तरफ से दिया था कि उस नोटिस का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और पालाराम के वारिसों को इन्होंने नाजायज रूप से बेदखल किया हुआ है, जबकि इस मंदिर के असली पुजारी तो पालाराम है। 1958 में एक दावा था और उसमें सारा विस्तार से विवरण है, ये सारा। तो देखिए फिलहाल जो है मामला लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ बैठे हैं सरपंच गांव के, तो इनसे भी बात ही करने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से उस चीज को देखते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए कि जो बता रहे हैं कि जो चढ़ावा आता है वो हक किसी का और वहां पर बैठा कोई और, क्या कहना चाहिए? मामला ये है जी, जो गणपत सिंह है उन्होंने जो मनफूल का जो चढ़ावा है उसने अपना गिरवी रख दिया था पक्का रहन 240 सिक्के चांदी के 1933 में 260 सिक्के
जो इसका ब्याज था 1 रुपया 56 पैसे। जी जी 1933 से लगा के आज तक इन्होंने इनका हिसाब नहीं किया। जब इन्होंने पूछा भाई पिछले साल जो 80 लाख का जो हार चढ़ा था वो कहाँ है, तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने गांव में भी बात रखी, मेरे को बताया भाई ये मामला है, तो मैंने कहा भी अपने कोर्ट का सहारा लो, झगड़ा फसाद में कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी कोर्ट फैसला करे वो मान्य करो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने इनको यही सलाह दी। और कल परसों मेरे पास नोटिस आए तो मुझे पता चला कि ये मामला कोर्ट में चला गया। तो इसने जो पुजारी बैठे हैं, इसने अपने सारे अधिकार गणपत जी को जो रहन करे थे उसको उसमें दे दिए थे, लेकिन ये फर्जीवाड़े से वहां चढ़ावा ले रहे, फर्जीवाड़े से ट्रस्ट बना लिया 2 नंबर में, और जो भी आभूषण चढ़ता है, जो भी चढ़ावा था अपने घर ले जाते हैं। मैंने भी पंचायत में केस डाला था, तो डीजी साहब ने ऑर्डर करे थे कि हर 3 महीने में तुम हिसाब दोगे आके यहाँ। अच्छा जी वहां गल्ला में तो ये पैसे डालते नहीं, जो गल्ला होता है उस पर ऐसे परात रख लेते हैं, ठीक है उसमें पैसे डालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। और जो इसका असली जो मनफूल वारिस है, उन्होंने ट्रस्ट में नहीं लिया, उसको वहां से भगा दिया। पाला राम का जो वारिस है मामन चंद जी, डॉक्टर मामन चंद जी, उनको तो वहां ट्रस्ट में भी नहीं लिया और वहां से भगा दिया। उनका भी केस चल रहा है, पंचायत का भी चल रहा है और हमारी ट्रस्ट का भी चल रहा है, और अभी ये 260 चांदी वाले सिक्कों का भी चल रहा है, और आपस में जो पुजारी हैं उनका भी केस चल रहा है। तो मुझे प्रशासन से भी एक लेटर लिखा था, यहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाए, यहाँ मामला गंभीर चल रहा है, तो प्रशासन ने इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है किसी दिन यहाँ मर्डर भी हो सकता है। तो मैं प्रशासन से बार बार गुहार कर चुका हूँ, मैंने केस भी डाला था लेकिन वो स्टे टूट गया था। लेकिन अब जब मामला एक पंचायत का था, अब 6 मामले हैं, जी जी किसी टाइम भी कितना बड़ा झगड़ा हो सकता है। और पंचायत इसलिए बार बार आग्रह करी क्योंकि वो जमीन पंचायत की है, जवाब मैंने देना है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया है। मैंने सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील कुमार को जाके बता दिया है, आप सीएम साहब से बात करो, इसकी रिपोर्ट भेजो या प्रशासक नियुक्त करो, जो अगर घटना घटती है, नहीं तो शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा, पंचायत जिम्मेवार नहीं होगी। तो फिलहाल वो जो पंडित आप जी बता रहे हैं उनसे बातचीत की आपने? कहते हैं भाई गांव के अंदर तो पंचायत हो जाती है, बड़ी बड़ी पंचायतों में बड़ी बड़ी जो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर वो पंडित जी बात करने के लायक होते तो 6 मामले कोर्ट में नहीं आते, वो गांव में बैठ के होते। उन्होंने तो अपना एक अधिकार समझना, तो गांव को समझते न पंचायत को समझते, वो अपनी मनोबली चलाते हैं, अपनी उड़नबाजी दिखाते हैं, तो इसलिए तो कोर्ट मामले चले गए। और मैं तो ये कहता हूँ इसकी न्यायिक जांच करा के और इसमें प्रशासन अपना अध्ययन करे। तो फिलहाल देखिए जो मामला है लगातार तूल पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पंडित जो वहां पर देवसर धाम में बैठे हैं उनसे भी बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल जो है एक तरफ सरपंच और एक तरफ जो ग्राम पंचायत के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि साफ तौर पर जो ये 1933 से जो मामला ये चला रहा है किसी के नाम पर और बैठा कोई और है। फिलहाल जो भी आगे की रणनीति होगी आपको पूरा प्रयास करेंगे बताने का। फिलहाल अब के लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। जोनी कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।